अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु उनके बारे में जानकारी दे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बस मैंने कोशिश की है कि जो भी मुझे पता है मैं आप तक पहुंचा सकूं। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस पृथ्वी पर 8 चिरंजीवी हैं, जिसमें से 7 को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, जिसमें बजरंगबली भी हैं, तथा 1 को श्राप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। उन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ होता है हवा और नंदन का पुत्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हैं। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीम शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। कभी कभी वो उनकी पूजा सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्ति को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान श्राप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप कुछ और ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्या बोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख में प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रशंसा करते हुए कहा कि वे नरेश निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया।
उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनसुल्य मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग किया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट में पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बदल लिया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान जी से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर अपार ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान जी से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान जी ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक ये स्वीकार किया कि वे उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिर हनुमान साहबकर पार करके लंका पहुंचे तो लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान जी प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण का पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से भी मिल लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान जी ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनाकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम की चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने यह कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। यह सुनकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया।
मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वे पूरी द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण को सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा दे रहा था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, तो उनके शरीर से निकला हुआ पसीने का एक बूंद एक मछली के पेट में चला गया और उसी मछली द्वारा मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता हैं, मगर उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान जी ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान जी ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया। श्री वराह, श्री नरसिंह, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वह वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान जी को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देख भावना से अभिलोप्त श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान जी माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे कहा कि इसका कारण क्या है। तो हनुमान जी ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं हैं तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है।
इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान है। हनुमान जी के कई नाम हैं। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। उनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटकता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाई देते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना गया है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड हनुमान जी पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान जी श्री राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। यह और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत में मौजूद हैं। ये हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान जी का उल्लेख है। महाभारत के वाना पर्व में उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनके कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिसे वो हनुमान जी की ताकत को स्वीकार करता है। रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान जी का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है, जिनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में उल्लेखित उनके कारनामों से जुड़ी हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान जी का उल्लेख है। शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, या वैकल्पिक रूप से उनकी पौराणिक कथाओं को स्वामी अयप्पा के मूल के साथ जोड़ा या विलय कर दिया गया है, जो दक्षिण भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान जी को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। अहिरावण रावण का विश्वसनीय मित्र या भाई था। अपने बेटे मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल लोक के राजा अहिरावण की मदद ली। एक रात अहिरावण ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वह देवी के एक अनुगामी भक्त थे। रावण ने उन्हें अयोध्या के बहादुर सेनानियों को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए ही रावण सहमत हुए। हनुमान ने विभीषण के पाताल का रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए जल्दबाजी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मकरध्वज से मुलाकात की, जिन्होंने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। उनके पसीने से पैदा हुआ था, जो एक मकर द्वारा खाया गया था। हनुमान जी ने उसे हरा दिया और उसे बांध दिया और महल के अंदर गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के तरीके के बारे में बताया।
तब हनुमान जी ने मधुमक्खी के आकार को छोटा किया और महाकाली की विशाल मूर्ति की ओर बढ़ गए। उसने उसे राम को बचाने के लिए कहा और भयंकर माता देवी ने हनुमान की जगह ले ली, जबकि वह नीचे फिसल गया था। जब महावीर ने राजकुमार ऋषियों को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही यही रावण उन्हें झुकने का तरीका दिखाने वाले थे, हनुमान ने अपना पंचमुख रूप लिया। प्रत्येक सिर एक विशेष प्रतीक को दर्शाता है। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नाग के काटने, वराह स्वास्थ्य और भूत भगाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। 5 दिशाओं में 5 तेल के दीपक फूंक दिए और अहिरावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लिया, बाहर उड़ान भरी। अहिरावण की कहानी पूरब के रामायणों में अपना स्थान पाती है। यह कृति वत्स द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में पाया जाता है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को अहिरावणपाला के नाम से जाना जाता है। हनुमान तिब्बती और खोतानी रामायण के संस्करणों में एक बौद्ध चमक के साथ दिखाई देते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाएं जैसे विषय होते हैं, लेकिन आमतौर पर हनुमान जी की कहानी और चरित्र में हिंदू ग्रंथों के समान होते हैं। विमल सूरी द्वारा लिखे गए रामायण के जैन संस्करण पद्म चरित्र में हनुमान का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्याधरा अर्थात एक अलौकिक प्राणी जैन ब्रह्मांड विज्ञान में मृग मरीचिका के रूप में किया गया है। वह पवन गति और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। अंजना अपने ससुराल वालों द्वारा निर्वासित होने के बाद एक जंगल की गुफा में हनुमान को जन्म देती है। सिख धर्म में हिंदू भगवान राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है और एक सिद्ध के रूप में हनुमान जी की कहानी प्रभावशाली है। रामायण के गैर भारतीय संस्करण मौजूद हैं, जैसे थाई रामाकियन। रामायण के इन संस्करणों के अनुसार मैकचुअन स्वर्णमचा द्वारा जन्मे हनुमान के पुत्र हैं। हनुमान जी के 12 नाम और उनके अर्थ हैं: हनुमान, जिनकी ठोड़ी टूटी हो; रामेष्ट, श्री राम भगवान के भक्त; उधिकर्मण, उद्धार करने वाले; अंजनी सुत, अंजनी के पुत्र; फाल्गुन सखा, फाल्गुन अर्थात अर्जुन के सखा; सीता शोक विनाशक, देवी सीता के शोक का विनाश करने वाले; वायुपुत्र, हवा के पुत्र; पिंगाक्ष, भूरी आंखों वाले; लक्ष्मण, प्राणदाता, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले; महाबली, बहुत शक्तिशाली वानर; अमित विक्रम, अत्यंत वीर पुरुष; 10 ग्रीव, दर्प, रावण के गर्व को दूर करने वाले।